जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 4 घोषणा किया था, जैसे कि कोरोना के महामारी में जिन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए उन्हें 50-50 हज़ार रुपये मुआवजा प्लस उनका राशन भी उन्हें मुफ्त मिलने लगा है। जैसे कि जिसका राशन कार्ड है या नहीं है उन्हें भी 10-10 किलो का राशन फ्री में मिलेगा। उसी तरीके से अब देखा जाता है कि इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोरोना की दूसरी लहर की जान बचाने के साथ साथ मोदी सरकार को रोजगार बचाने का काम भी ज़्यादा हो गया है। रोजगार चौपट तो हो गया है, तेल का दाम भी बढ़ गया है, तेल ने भी लोगों का तेल निकाल दिया है। रवीश ने अर्थव्यवस्था के बुरे हालात पर मोदी सरकार को आईना दिखाते हुए कहा है कि पिछले साल कड़े निर्णय लेते वक्त एक फैसला हुआ था कि तालाबंदी पूरा देश ठप हुआ था। उसका नतीजा ये है कि अर्थव्यवस्था बैठ गई थी। मोदी जी को लग रहा था कि 1 साल में कोरोना बंद हो जाएगा, कोरोना होगा ही नहीं, किसी को कुछ नहीं होगा, 1 साल में देश एकदम सुरक्षित हो जाएगा। हमारी अर्थव्यवस्था जिस तरीके से बैठ गई है, थोड़ी बहुत स्थिति संभली भी थी तो दूसरी लहर ने लंगड़ी मारकर धक्का दे दिया। अब सरकार कैसे कहे कि मेरे पास पैसा नहीं है। सरकार सिर्फ चुनाव में तेल कंपनियों पे लगाम कसने की हैसियत रखती है और चुनाव खत्म हो जाने के बाद वो कह देती है कि हम क्या करें, तेल की दाम तो कंपनियां तय करती है, हम थोड़ी ना तय करते हैं। महंगाई पे नियंत्रण तो छोड़िए, सरकार ने ऑक्सीजन और दवाइयों को कालाबाजारी भी नहीं रोक पाई। अब वो क्या रोकेगी? मुश्किल है, मुझे तो लगता है बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से हम देखने जाए कि अर्थव्यवस्था तो चौपट हो गई है, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, ये सबको नहीं पता है, लेकिन जिसका बिजनेस है ना उन्हें सच्चाई मालूम है कि इसका नतीजा क्या होगा। 4 मई से अब तक डीजल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। नौकरी फिर भी चली गई है, लोगों के पास नौकरी नहीं रह गई है। क्या है, मोदी जी ने कहा कि थाली बजाकर अस्पताल के बाहर सेना की बैंड से बैंड बजाकर लोकप्रियता तो उनको मिल गई, लेकिन मोदी जी का इतना प्रभाव इस देश में है कि अगर एक आवाज़ से कहे कि सावधान बोल दे तो पूरा देश सावधान की मुद्रा में आ जाएगा। लेकिन इन मूर्खों को ये नहीं पता है कि अर्थव्यवस्था में विश्राम की मुद्रा में आ गया है। उसी तरह कैसे अब एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी उत्तर प्रदेश से योगी जी को लेकर कि योगी जी ने जो बीच में कहा था कि जो मेरे खिलाफ भड़काने की न्यूज़ डालेंगे, मेरी तरफ से भड़काया जाएगा, उत्तर प्रदेश को गलत साबित किया जाएगा, उत्तर प्रदेश में ये कहा जाएगा कि कोरोना जैसे महामारी में कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ लोग कुछ मदद नहीं कर रहे हैं, योगी राज कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मैं तो नहीं सहन कर पाऊंगा। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने कहा कि कोरोना जैसे महामारी को लेकर फटकार लगाई थी कि अगर योगी जी आपसे स्थिति संभलती है तो ठीक है, वरना इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन क्या है कि योगी जी को ये चीज़ पसंद नहीं आई। उन्होंने ये भड़काने वाली नीति और जमीनें जब्त करना, लोगों को तकलीफ देना तो बंद कर ही दिया था। साथ साथ में उन्होंने नोएडा में जाके कहा कि हम सब राज्यों में तीसरी लहर की तैयारी हमने कर दी है। सेकेंड में तो कुछ पता चला नहीं, पहले का तो कुछ सवाल ही नहीं होता है। जैसे कि पहले में थाली पीटी गई, कैंडल लाइट डिनर किया गया, दूसरी लहर में अचानक बंद कर दिया गया, रोजगार एकदम ठप हो गए। अब तीसरी लहर का इंतजार करते हैं कि पूरा राज्य क्या करेगा। भारत से मुझे यही कहना है कि भारत के भगवान ने सबको 2 आंखें दी हैं और दिमाग भी दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि अपने दोनों आँखों से और अपने दिमागों से इस पूरे दुनिया में जो भ्रमण हो रहा है ना, कोरोना के महामारी में जितनी राजनीति हो रही है ना, लोगों के खिलाफ जो काम हो रहा है ना, प्लीज़ मुझसे और आप सब लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि इन हालातों को मद्देनजर रखते हुए अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य, वर्तमान देखते हुए आगे का जो भी कदम उठाएं इस देश के लिए सही तरीके से उठाएं। धन्यवाद।